सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस नंबर सीरीज की थर्ड वीडियो में। और आज हम देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये मैंने कुछ पीडीएफ पहले से ही बनाई हुई है और कुछ कुछ एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और नए एग्जांपल देके भी समझाऊंगा कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलो समझते हैं इसे। आज हम क्या देखने वाले हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर। इसे मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कुछ बाइनरी नंबर दिए हुए हैं और मुझे क्या करना है, हेक्साडेसिमल नंबर निकालना है। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है, 16 होता है। इसका एक रूल है। रूल क्या बोलता है, इसका जो रूल है वो क्या बोलता है कि चार चार के हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। जो डिजिट होती है ना हमारी, चार चार के पेयर बना लेते हैं। पेयर बना के उसके फिर क्या करेंगे, बाइनरी निकालते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में हम चार चार के पेयर बनाएंगे, पेयर। देन सेकंड रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल बोलता है कि चार चार के जो पेयर बनाए हैं उसको हम बाइनरी में, मतलब बाइनरी को हम क्या कर लेंगे, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो डिजिट पहले आएगी उसे पहले ले लेंगे, उसी के हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर। चलो ये तुम्हें समझ में आ नहीं रहा होगा तो मैं इसे क्या करता हूँ, पहले समझाता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, मुझे एक क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे इसके पहले रूल लिख देता हूँ, रूल क्या है। ठीक है। इसका रूल क्या है, क्या होना चाहिए। स्टेप वन, चार चार के पेयर बनाएंगे। बनाने हैं, बनाने। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, बस इतना सा ही ध्यान रखना है इसमें। अब हम क्वेश्चन लेते हैं पहला। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और मुझे करना क्या है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल, राइट। तो 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है। ये मेरा बाइनरी है और इसे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 0 0 1 0 0 1। इसके चार चार में पेयर बना लूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक पेयर हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक पेयर हो गया। तो यानी कि एक पेयर हमारा कंप्लीटली हो गया और दूसरा जो हमारा जो है कंप्लीटली नहीं हुआ है पेयर हमारा। ठीक है। तो जो कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसे हम कैसे करेंगे, और जो कंप्लीट है उसे हम कैसे करेंगे, ये समझना है। पहला स्टेप हमारा चार चार का पेयर बन गई, पहला स्टेप डन। स्टेप वन में डन हो गया हमारा, चार चार के पेयर बन गई। ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। स्टेप टू क्या बोलता है, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे कि पहले इसको ले लेते हैं, इसको। तो 1 0 1 यही तो होता है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं इसे हम, जितनी डिजिट होती है उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल ले लेते हैं। 1 2 2 का 4 4 का 8,
कितनी डिजिट है हमारी? 4 है ना, तो मैंने 4 ले लिए, 1 2 3 और 4। इसके ऊपर हम रख देंगे इसको 1 0 0 1, और जहाँ 0 होता है उसे क्रॉस कर देते हैं, उसे लेते नहीं हैं, और बाद बाकी का हम जो हमारा बचता है उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड किसको करना है? इसको, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना? 8 प्लस 1 इजिकल टू 9। तो मेरा इसका बाइनरी क्या आया? 9 आ गया। अब दूसरे नंबर पे इसे ले लेते हैं 0 0 1 0 0 0 1। इसको कैसे करेंगे? वही तरीका हमारा 1 1 2 2 4। इसे भी 0 ले लेंगे, इसे 0 ले लेंगे, और इसे क्या ले लेंगे? यहाँ पे 1 ले लेंगे। 0 वाले को क्रॉस करते हैं, विदाउट 0 वाले को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो इसे हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? इसका आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। किसका? 0 0 1 का। 0 0 1 का आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। क्लियर? अब हम जो आंसर लिखेंगे ना अपना, वो हमारा क्या आया है? 1 और 4 4 आया, 1 नहीं, यानी कि इस वाले का इसे लेंगे पहले। तो इसका क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर निकल के? इस वाले का जो आंसर निकल के ही तो आ रहा है ना ये। तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 4 आ गया। और देन इस वाले का कितना निकल के आ रहा है? ये तो 9 आ रहा है, तो 9 ले लेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 49 आ गया, 49। तो अब जो हमारा जो आंसर आया वो 49 आया यहाँ पे, 49। बस इतना सा लॉजिक है इसमें। थोड़ा खोंच पोंच सा लग रहा होगा, बट कंसेप्ट यही है इसका। पहला, 4 4 के पेयर बनाओ, दूसरा बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हम इसे ले लेते हैं जो मैंने एग्जाम्पल में दिखा रखा है पहले से, 1 0 1 0 1 0 डबल 1 0 डबल 1 0 1 0 0 1। इसे कन्वर्ट कर दो हेक्साडेसिमल में। कर देंगे, कर लो। कैसे करेंगे? 4 4 के पेयर बनाने, तो पहले तो क्वेश्चन ऐसे उतार लेंगे 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1। 4 4 के पेयर बनाएंगे तो यहाँ से बनाएंगे ना, 1 2 3 4, एक पेयर, 1 2 3 4, दूसरा पेयर, 4 हो गए, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4, ये हो गया, और एक ये हो गया। तो हमने बना के पहले नंबर पे ये बनाया, दूसरे नंबर दूसरा पेयर ये बनाया, तीसरे नंबर पे तीसरा पेयर ये बनाया, चौथे नंबर पे ये बना लिया, ठीक है। अब वही अपना स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हमने क्या करा? 4 4 के पेयर बना लिए। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? अब इसे हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? डेसिमल में, बाइनरी से डेसिमल में, ठीक है। सपोज दैट आपको अगर ये पता है कि इसका डेसिमल वैल्यू क्या है इसका, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो उसे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कितनी डिजिट है हमारी? इसका ही ले लेते हैं 1 0 0 1। तो कितनी डिजिट आ रही है इसकी निकल के? 4 आ रही हैं। तो इसका मल्टीपल ले लो। मल्टीपल कैसे लेते हैं? 1 1 2 2 4 4 8, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो यहाँ 1 रख लेंगे, ये इसका आ जाएगा 1, ये इसका आ जाएगा 0, ये इसका आ जाएगा 0, और ये इसका आ जाएगा 1। जहाँ जहाँ 0 है उसे ख़त्म करो, उसकी ज़रूरत नहीं है, और जहाँ जहाँ 0 नहीं है उसे ले लेंगे। तो कितना आया मेरा? 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 इजिकल टू 9। तो मेरे इस बाइनरी का नंबर क्या आया? 9। क्लियर? इसी तरीके से हम इसको ले लेंगे। ये पहले का क्लियर हुआ, अब ये दूसरे का ले लेंगे, यानी कि आंसर ये है इसका, ठीक है। दूसरे वाले का क्या है? 0 1 1 0, सेम फॉर्मूला वही, 1 2 4 8। इसी तरीके से ले लेंगे इसे भी। ये अरे यार, 8 ले ली मैंने, और वही इससे इसका यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसका यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जहाँ 0 है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। 0 ख़त्म, ये ख़त्म, तो यानी कि ये आ गया। सॉरी 0 नहीं, हाँ 0 ख़त्म हो गया, ये क्यों आएगा फिर?
ये क्यों आएगा? तो हमारा कौन सा आ जाएगा? 0 ये खत्म, ये आ जाएगा और ये एक ये आ जाएगा। 4 + 2 = 6। तो हमारे इसका कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर? 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या बोलता है? तीसरा क्या बोलता है? 101 नहीं सॉरी गलत हो गया। अच्छा इसका है 01, यहाँ से ना 1010, ठीक है। 1010 कुछ इस प्रकार है। वही अपना तो 4 डिजिट नहीं, 4 तक मल्टीपल जाएगा अपना। 1248। बट ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 पे ख़त्म हो जाएगा। जहाँ 0 नहीं है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि ये और एक ये 4 + 1 = 5 होता है। तीसरे नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर पे ये आ गया, चौथे नंबर पे हम देखेंगे क्या रह गया, हमारा 1 रह गया। 1 को हम हमेशा 1 का आंसर 1 ही होता है। तो आंसर हमारा जो पहले था सीक्वेंस से ले लेते हैं, इससे आंसर क्या आएगा हमारा? अ, जो लास्ट में आया वो पहले आ जाएगा, यानी कि इसका ये। तो मैं रेड पेन ले लेता हूँ। पहले हम इसका ले लेते हैं, इसका 1, तो 1 का 1 आ जाएगा, ये आ गया। दूसरे नंबर पे क्या है? सॉरी ये तीसरे नंबर पे, यानी कि इधर से लेंगे, मैं इधर से लिख रहा हूँ, आप इधर से लिख सकते हो, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे इधर से लिखोगे तो ये बार लिखते आओ, एक ही बात है। 1, देन उसके बाद थर्ड, थर्ड पे देखो कहाँ है थर्ड, ये मेरा ये रहा। थर्ड पे आंसर क्या है? 5 आया है, तो 5 आ जाएगा। देन उसके बाद तो फिर क्या हो, 2 पे आ जाएंगे। 2 पे क्या है? 2 पे मेरा आंसर क्या है? तो 6 आया था, 6 आ जाएगा। देन उसके बाद फिर क्या आ जाएंगे? 1 पे आ जाएंगे। 1 पे आंसर क्या आया था मेरा? 9 आया था, तो ये 9 आ गया। और यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। बस यही तो हम समझना चाहते थे। ये मैंने समझाने के लिए आपको इस तरीके से बताया है कि कैसे मतलब करना है आपको, ठीक है। और ये मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ऊपर बता रखे हैं। तो 1569 ये आंसर यहाँ आ रहा है, और यही आंसर हमारा ये आ रहा है नीचे। ये बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, बस ओनली आपको 4 के पेयर बनाने हैं, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, लिख दो, बस हो गया। इतना सा सिंपल तरीका है। अब हमने यहाँ पे क्या समझा? हमने समझा बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये भी इसी तरीके से हो रहा है, पर यहाँ पे मैंने क्या करा है? मैंने बाइनरी नहीं निकाली है। तो ये भी एक एग्जांपल है इसका। चाहो तो आपको मैं इसे बता सकता हूँ, जैसे कि 4 के पेयर बना रखे हैं, इसकी बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे तो कर लो। जैसे कितनी है? 1 0 0 1 0 1, यही है ना। यहाँ तक एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। इसको कन्वर्ट करने के लिए 4 डिजिट हैं, वही अपना मेथड चलेगा, 1 2 4 8, ठीक है। और डिजिट उतार लो अपनी ऐसे जो है, यहाँ पे कितनी है लास्ट में? पीछे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 0 पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। इसका कितना है? 4 है, और इसका कितना है? 1 है। 4 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। यहाँ से ये 5 आ गया, वही मैंने बता रखा है यहाँ पे, ये 5 ही आ रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है? 1 0 को भी लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? इसे ले लेते हैं, तो 2 डिजिट हैं तो 2 ले लेते हैं, 1 और 2, ठीक है। और यहाँ 1 रख लेते हैं, यहाँ 0 रख लेते हैं, 0 का खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 ही मैंने यहाँ बता रखा है, तो 2 ये यहाँ पे ये आ गया, 5 यहाँ पे ये आ गया, ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल है एकदम, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक क्या होता है। अगला टॉपिक हम देखेंगे, यहाँ दे में हमने देखा था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, अब देखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये रहा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी।
ये इसमें क्या करना है, ये भी बहुत सिंपल है। इंडिविजुअल डिजिट निकालनी है, उसकी बाइनरी निकालनी है और उसके सामने उसे लिख दो। अगर वो 9 से ऊपर जाए यानी कि, तो वहाँ पे वही अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि 9 से ऊपर जाएगा 10, 10 के लिए ए लिखेंगे। ए बी सी डी ई एफ तक है, जो जो डिजिट 10 से लेके 16 तक के बीच में आएंगी उसमें से ए बी सी डी ई एफ करेक्टर रख देंगे बस। लॉन्ग मेथड की बात करें तो लॉन्ग मेथड कुछ इस तरीके से है, एक ही डिजिट की बाइनरी निकालो। चलो मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है, ये वर्क कैसे कर रहा है। तो क्वेश्चन इसी को ले लेता हूँ मैं, 5A D, 5A D, राइट। तो स्पेस हो तो हाँ ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या है हमारा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 5AD, 5AD, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। चलो कर लेते हैं कन्वर्ट इसे। रूल हमारा वही है, इंडिविजुअल डिजिट की बाइनरी निकालनी है। रूल क्या बोलता है हमारा, इंडी, ये मैं लिख देता हूँ सिंपल शॉर्ट में, इंडिविजुअल क्या निकालनी है, बाइनरी फाइंड कर लो, ठीक है। बस यही रूल है इसका और कुछ नहीं है। चलो मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे 5 है ये, ठीक है, और 5 का हम क्या करेंगे, 5 का बाइनरी निकाल लो। दो दूनी चार, दो बार जाएगा, यहाँ पे एक बच जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 2, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। तो इसका आंसर किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। तो हम लिखेंगे 101, ठीक है, 5 का ये हो गया। अब नीचे देखो आप, यहाँ पे 5, उसके बाद है ए की हमें पता है डिजिट कितनी होती है, 10 होती है। डी की कितनी होती है, 5 पे डी है ना, हाँ, तो डी की कितनी हो जाएगी, उसी हिसाब से रख लेंगे हम। डी मतलब ए पे 10, बी पे 11, सी पे 13, डी पे 14। तो हमने क्या करा, पहले 2 का निकाला और सॉरी 5 का फाइनल निकाला, इस वाले 5 का। अब ए का निकाल लेते हैं, एक कैसे निकालेंगे, ए का 10 होता है, 10 से निकाल लेते हैं, नीचे नीचे निकालते चलते हैं, ठीक है। अब 10 का निकालेंगे, 2 पंजे 10, 0, वही यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 0, यहाँ ये। इसका आंसर कुछ इस तरीके से 1010, उसके बाद कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 को ले लो, 14, 14 को लेंगे तो इसको भी हम वही बाइनरी निकालेंगे, तो 2 7 14, 0 आ जाएगा। 2 तिया 6, 7 में 6 गई तो 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 एकम 2, 3 में 2 गई तो 1, और यहाँ पे 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी यही आएगा, क्या आएगा, 1110, कुछ इस तरीके से। यानी कि हमारे 3 आंसर आए, एक आंसर, दूसरा आंसर आया और तीसरा आंसर आया। क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, इनको हम एक पास लिख देंगे बस। तो मैं नीचे लिख देता हूँ इधर, 10110, यानी कि इसका ले लिया पहले, फिर इसका ले लिया। इसको ले लेता हूँ 1110, आ गया आंसर। ये हमारा आंसर आ चुका है। ये तो हमारा लॉन्ग मेथड। अब मैं आपको थोड़ी ट्रिक के साथ बताता हूँ, ट्रिक के साथ कैसे करेंगे, क्योंकि इतना समय थोड़ी ना होगा हमारे पास कि ये सब करते रहें वहाँ एग्जाम में, राइट।
तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रिक के साथ करते हैं, बाय ट्रिक। तो क्वेश्चन हमारा तो वही रहेगा, क्वेश्चन 5AD, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 के आगे रख लेंगे, ए के आगे रख लेंगे और डी के आगे ये 5 का, ठीक है। अब तुम्हें पता है ए का 10 हो जाएगा और डी का, ये डी है, डी है, और डी का कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा, क्लियर। अब 5 है जैसे, ठीक है, 5 को ले लेता हूँ मैं पहले। तो 5 में क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसका बाइनरी निकालना है। तो अपना वही फार्मूला चलेगा, 1 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 तो ज़्यादा हो जाएगा ना 5 से, 5 से ज़्यादा हो जाएगा 8। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, 4 तक ले लेंगे, ठीक है, 4 तक सही रहेगा, क्योंकि 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा 5 से। अब क्या करना है इसे, हम इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें से डिजिट उठाई जाए, इसमें से, इसमें से और इसमें से 5 बन जाए, हमारा 5 बन जाए। तो हमें पता है 4 को उठा लो, 1 को उठा लो, बिल्कुल उठा लेंगे। तो जहाँ हमें उठाना है, जिस डिजिट को लेना है वहाँ 1 रखेंगे, अदर पर 0 रखेंगे, वहाँ 1 रखेंगे। लो जी, आगे निकल के हमारा बाइनरी कौन सा है, ये है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ए के लिए 5 का हमारा कंप्लीट। अब ए के लिए देखेंगे, तो ए पे क्या है, 10 है, तो 10 के लिए भी निकाल लेंगे। अब 10 के लिए भी वही मल्टीपल चलेगा, 1 1 2 2 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ज़्यादा हो गया तो कम रह जाए, ज़्यादा नहीं जाए। तो अपना वही फार्मूला, 10 के लिए हम इसमें से कौन, इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से कौन सी डिजिट जोड़ें कि हमें 10 मिल जाए। तो 8 को ले लेते हैं, एक 2 को ले लेते हैं, बस बहुत बढ़िया। यहाँ 1 रख लेंगे, जिसको ऐड करना होता है उस पर 1 रख लेते हैं, जिस पे कुछ नहीं होता है वहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, बस। और 0 वाले को ख़त्म, सॉरी इसमें ख़त्म नहीं करेंगे, तो बाइनरी निकाले ना। तो इसका बाइनरी कितना आया, ये निकल के आ गया, ये इसका बाइनरी हो गया। उसके बाद आ जाएगा 14 इसके लिए। अब यहाँ भी वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, कर लो, क्या होगा इसके लिए, 1 1 2 2 4, 4 टू 8, 8 दूनी 16, तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 2 16। तो हम इसमें से ही कुछ नंबर ऐसे लेंगे जो क्या होंगे, 14 को बनाएंगे, यानी कि 8 8 और 4 12, 12 और 2 14, यानी कि 1 1 1 और 0, ये इसका बाइनरी हो गया, ये इसका बाइनरी हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों के जो बाइनरी निकल के आए ना, उसको यहाँ ले लेंगे आंसर के तौर पे। तो पहले का जो बाइनरी क्या निकल गया, 101, तो 101। दूसरे का क्या निकल के आया है, यानी कि इसका क्या निकल के आया है, 101। दूसरे का क्या निकल के आया है, 1010। तो 101 तो था ही ये, 1 क्या है ये, 1010, 1, मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसे, एक जैसे कलर के लिए, ठीक है। तो इसे ले लेते हैं पहले, 101, तो 101। दूसरा वाला क्या है, 1010, तो 1010। उसके बाद क्या है, 1 2 3, 3 1 और 1 0, तो 1 2 3 1 और 0। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मेरी स्क्रीन आ रही होगी तो आपको आंसर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे की तरफ, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने जो डिजिट ली है ना, जो जिसका, जैसे ये वाला बाइनरी है पहले ऊपर, तो ये उठाया मैंने फर्स्ट स्टेप पे, यहाँ तक के लिए। देन उसके बाद मैंने क्या करा है, ये वाला लिया है सेकंड नंबर पे, ये 4 डिजिट को कंप्लीट करा इसने। फिर उसके बाद मैंने ये लिया है, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये नीचे से, ये वाला। थोड़ा खोच पोच हो गया, पर आप कंसेप्ट समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसका हो गया, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आया ना, वो कंप्लीटली आ चुका है, यही मुझे इसमें करना था। इसी को ही हम बोलते हैं ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, किसको, हेक्साडेसिमल नंबर 2 बाइनरी, ठीक है। एक क्वेश्चन में और आपको करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ 3B
सी, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। अब इसको समझाता हूँ अच्छे से। 3 तो हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वी ले लेते हैं, उसके बाद सी ले लेते हैं। सी हमारा क्या है, ए पे क्या है हमारा, ए पे हमारा 10 है, बी पे कितना है 11 है, और सी पे 13 आ जाएगा। बी पे कितना आ जाएगा हमारा, बी पे 12 आ जाएगा, और 3 तो ऑलरेडी है ही। तो कर लो, क्या करना है, ट्रिक से करते हैं इसे, ज़्यादा टाइम टाइम लगा के। तो 3 का बाइनरी निकाल लेते हैं। 3 का बाइनरी कैसे निकालेंगे, वही अपना रूल। अपना रूल क्या है, वही है, मल्टीपल ले लेते हैं, 1 2, ठीक है, 1 2, और 2 2 टू जा 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के 3 होना चाहिए, हो गया बस, 1 1, इसका बाइनरी आ गया 1 1। इसके बाद 12 का ले लेते हैं। 12 का कितना आएगा, वही अपना रूल अप्लाई कर दो, 1 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं चाहिए हमें, ज़्यादा कम चाहिए 12। 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 8 को लेना पड़ेगा और 4 को लेना पड़ेगा, 8 और 4 कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। जिसको हम यूज करते हैं उसमें 1 1 रखते हैं, अंदर में 0 रखते हैं, ये इसकी बाइनरी आ गई। उसके बाद हम 13 को लेते हैं, 13 पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं चाहिए ज़्यादा। हम क्या करेंगे, सीधा हमें 13 बनाना है, 13 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 को लेंगे, 4 को लेंगे, 8 और 4 12, और 21 को ले लेंगे, एक 13, 13 बन के रेडी हो जाएगा हमारा। तो जिसको हम यूज करेंगे 1 रखेंगे, जिसको यूज नहीं करेंगे उस पर हम क्या कर देंगे 0। बस ये इसका बाइनरी निकल के आ गया। आंसर अब क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल है हमारा 1 1, यानी कि यहाँ से आ गया ये 1 1, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद ये आ जाएगा, ये यहाँ से तो 1 1 0, तो 1 1 0 0। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, यहाँ पे आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1 डबल 1 0 1। बस आंसर आज की रेडी हो चुका है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल निकालते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं, और अभी ये लेक्चर ख़त्म हुआ नहीं है, इसके आगे आने वाली वीडियो में नंबर सिस्टम का एक टॉपिक और रह जाएगा, पर फिलहाल मैं आपको बीच में बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन सिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर ले लेता हूँ, यहाँ पे खाली पेज है एक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइनरी बाइनरी एडिशन बाइनरी के पेज पे निकाल देता हूँ, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। फिर अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इसी का ही पेज है, ठीक है। तो ये रूल होते हैं इसके, ये क्या होते हैं, रूल होते हैं। रूल होते हैं, 0 प्लस 0 करते हैं तो हमेशा 0 आता है, 0 प्लस 1 करते हैं तो 1 आता है, 1 प्लस 0 करते हैं तो 1 आता है, 1 प्लस 1 करते हैं तो क्या आता है, 1 प्लस 1 करते हैं तो 0 आता है, 0 1 आता है। और बट इसकी जो 1 होती है उसे हम कैरी ले लेते हैं, तो आंसर में हम क्या रखेंगे, 0 को रखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को करके खुद मैं बताता हूँ आपको कि वर्क कैसे कर रहा है। इधर तो डिस्प्ले स्क्रीन आ रही होगी मेरी कैप्चर की विंडो, तो इधर नहीं लूँगा मैं इसे, अम, यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, ये सही है, बाइनरी एडिशन। तो कैसे करते हैं इसे हम, वही मैंने रूल रूल आपको दोबारा से बता देता हूँ। रूल क्या है इसके, अगर मैं 1 प्लस 0 लूँगा, सॉरी 1 प्लस 0 लूँगा तो क्या आएगा मेरा, 1 आएगा। और 1 प्लस 0 प्लस 1 लूँगा, 0 प्लस 1 लूँगा तो भी मेरा 1 आएगा, और 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है ऑलरेडी, ठीक है।
जीरो प्लस वन प्लस, और वन प्लस वन क्या होता है, वन प्लस वन क्या होता है, जीरो वन होता है, बट इसमें से हम इसे कैरी ले लेते हैं, सी ए डबल आर वाई कैरी इसे, ठीक है। आंसर में क्या रखेंगे, इसे रखेंगे, इसे आंसर में रखेंगे, ये रूल है, ठीक है, इसको समझना है आपको। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर करते हैं इसे। जैसे 0 1 0 1, ठीक है, और 1 0 1 0, इसे क्या करना है, मुझे ऐड करना है, कर लेते हैं ऐड इसे। रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन एक हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 1 1 1 1 1, इसके नीचे लिखते हैं हम 0 1 0 1 0, ठीक है। इसको इसको बताओ क्या आएगा आंसर में। तो रूल अपना वही, 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा ना। 1 प्लस 1 करेंगे तो ये यहाँ पे लॉजिक है, 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ बताया है 1 प्लस 1 करते हैं तो 0 लेंगे, कैरी ले लेंगे। तो 1 प्लस 1 मैंने ऐड करा तो कितना आया, 0। इस कैरी को इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब 1 प्लस 1 कर लो पहले, तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 बना, 1 प्लस 1 कराना तो एक कैरी इधर बच गया मेरा। 1 प्लस 1 कितना होता है, 0 1 होता है, तो 0 मैंने इधर ले ली, और 0 प्लस 0 करी तो 0 आ गया, कैरी इधर आ गया। अब 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 करा हमने, क्या करा, 1 प्लस 1 करा तो कितना हुआ, 0 1। तो 0 ले ली मैंने इधर से, एक कैरी इधर चला गया। 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो 0 1 आएगा, बट हम इसमें क्या करेंगे, 0 लेंगे, कैरी इधर डाल देंगे, और 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है, और ये 1 होता है। बस इतना सा काम है। अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, 1 0 0 1 0 1 0 1, इसे करना है। इसे कैसे करेंगे, 1 प्लस 1 करा कितना हुआ, यहाँ देखो भाई, तुम समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देखो, 1 प्लस 1 करा तो कितना हुआ, 0 1 हुआ ना। तो 1 प्लस 1 करा तो 0 1 हुआ, तो ये तो कैरी है ना, ऐसे नहीं लेंगे, कैरी को हम यहाँ डाल देंगे इधर ऊपर, इसे ले लेंगे इस वाले को, ये तो रूल है इसका। अब ये आंसर, अब ये 1 प्लस 0 कुछ इस तरीके से हुआ। तो 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है, और 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है, और 1 प्लस 0 कितना होता है, तो 1 होता है, हो गया। ये एडिशन होता है इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर आगे की वीडियो में, सॉरी वीडियो में आगे समझाता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ। 1 2 3, 1 1 2 1 और 0, ठीक है। 1 प्लस 1 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और कैरी 1 आ जाएगी। 1 प्लस 1 0, और कैरी 1, और 0 प्लस 1 1। अब 1 प्लस 1 कितना हुआ, 0, और कैरी 1, और कैरी 1 नीचे इधर आ जाएगी, बस हो गया। अरे बहुत सिंपल है, कैरी 1 लेते जाओ, हो जाएगा। तो मैंने आपको बाइनरी एडिशन समझाया, अब मैं आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन और बता देता हूँ। आज के वीडियो में हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन, घटाते कैसे हैं, घटाव कैसे करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। चलो जी, पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि वन वन, मतलब 1 1, 3 1 हो गए, एक 0,
इसमें से माइनस करना है किसको, 000011 को। कैसे करेंगे, इसमें उसमें कैरी ले लेंगे, इसमें उधार ले लेंगे, बोरो बोरो करते हैं, उधार लेंगे, ठीक है। इस वाले से हम हमेशा उधार लेंगे अगर हमें नीचे 1 दिखाई देता है तो। अब मैंने इस पे इधर कैरी ले लिया उधार, तो मुझे पता है 10 जो होता है मेरा 2 होता है, ठीक है। और एक सपोज दैट अपने माइंड में कि यहाँ पे भी इधर से मैंने इधर 10 करा तो ये 2 बन गया, और 2 में से बन गया कितना बचा, 1 बचा ना, बस। इधर क्या रह गया मेरा, अब यहाँ पे 0 रह गया, और 0 में से 1 थोड़ी ना जाएगा, तो इसमें से फिर इधर कैरी ले लेंगे एक और हम। क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, तो फिर ये 10 बन जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 में से 1 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब इधर क्या रहा, 0 रहा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और इसका ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 10, 10 नहीं बोलेंगे, 10 बोलेंगे, 101101। इसके नीचे क्या करना है मुझे, इसके नीचे क्या करना है, कुछ इस तरीके से है ये, यहाँ से ले लेता हूँ मैं, 10010, कुछ इस तरीके से। इसको कैसे करेंगे अब हम, मैं 1 रख लेता हूँ इधर भी, ठीक है। अब 1 - 0 तो सिंपल है, 1 आ जाएगा। अब 0 में से 1 नहीं जाएगा ना, तो इधर से हमने क्या करा, एक कैरी ली, और ये बन गया कुछ इस तरीके से, यानी कि ये 0 ऊपर पहुंच गई, तो कितना बन गया ये हमारा, 2 बन गया, और 2 में से हम -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इधर क्या बचा हमारा, 0 बचा, 0 मतलब 0 तो 0 हो जाएगा। इधर क्या है, 1 - 0 तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ नहीं माइनस कर सकते, इधर से हम कैरी लेंगे, इधर से मैंने कैरी लिया तो इधर आ गया हमारा 1। अब इस चीज़ को देखो, आप इस चीज़ को, एक तरीके से 102 की बाइनरी होती है, तो 2 में से इस -1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। इधर क्या रह गया मेरा, 0 रह गया, इधर मेरा 0 रह गया, और 0 में से 1 जाएगा नहीं, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो इसे हम क्या कर लेंगे, यहाँ 0 कर लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे, तो आपको सिंपल तरीके से करने हैं, ठीक है। तो हमने जाना आज के वीडियो में बाइनरी नंबर सिस्टम को, और आपके कुछ कुछ क्वेश्चन और रह जाएंगे, जैसे कि ग्रे कोड निकालना, कॉम्प्लीमेंट निकालना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ, सीखते रहिए नंबर सिस्टम की इस सीरीज को।